Good morning, students, and welcome to your English class. Today, we are going to start with a new chapter of your English grammar. And the name of your chapter is A or An. Use of A or An, where you will use A and where you will use An. तो हम इस न्यू चैप्टर में ये जानेंगे कि हम ए कहाँ पे लगाएंगे और एन कहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है. सो A और an हैं क्या? What are A and an? A and an are called articles. जैसे आपने describing words पढ़े हैं, action words पढ़े हैं, वैसे articles होते हैं. और ये A और an आपके क्या हैं? Articles. ठीक है? Now we move further. We use A with nouns that start with a consonant. In this chapter, we will discuss about the use of A and an. A को हम किन words के आगे लगाएंगे या किस words के आगे लिखेंगे और an को भी हम किस word के आगे लिखेंगे. We have heard about the vowels and the consonants. हमने vowels और consonant के बारे में पढ़ा था. हमने पहले डिस्कस भी किया है. हमने रीडर बुक में भी इसके बारे में पढ़ा, एक्सप्लेन भी किया. इसमें हमने ग्रामर बुक चैप्टर 2 था हमारा, हमने उसमें भी पढ़ा कि वॉल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है ना. तो आज हम ये देखेंगे कि हम ए वॉल्स के आगे यूज़ करते हैं कि कॉन्सोनेंट्स के आगे, एंड हम वॉल्स के आगे यूज़ करते हैं कि कॉन्सोनेंट्स के आगे. ठीक है. तो वी यूज़ ए विद नाउन्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट. हम ए हमेशा कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे यूज़ करेंगे. वो वर्ड जिससे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वी यूज़ ए इन फ्रंट ऑफ दैट वर्ड. वो नाउन, वो वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, इन फ्रंट ऑफ दैट वी विल राइट ए. Now we use an with nouns that start with a vowel. अब where we use an, ए का यूज़ पता चला. अब हम an कहाँ यूज़ करते हैं? So we use an with nouns that start with the vowel. जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके सामने हम ए लिखते हैं और जो वॉल्स होते हैं उनके सामने हम an यूज़ करते हैं. ओके. सो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. जो वर्ड्स, जो नाउन्स होते हैं जो आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, वी यूज़ ए इन फ्रंट ऑफ दैट नाउन और वर्ड. वो वर्ड्स जो वॉल से स्टार्ट होते हैं, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, इन फ्रंट ऑफ दैट वी यूज़ एन. ठीक है. समझ में आया? अब क्या है? डोंट फॉरगेट दैट ए and an are used before nouns which are single in number. A और an हमारा nouns के सामने यूज़ होता है जो singular होंगे, not in front of plural. Like for example, a book. Book is in a singular form. एक book है, we will use a. और book हमारा consonant है, that means book का जो B है that is consonant, so we'll use a book. A fairy, a zebra, a ship, a tiger, a peacock. ये सब आपके क्या हैं? All of these are your nouns or the words which are starting with consonant और सब singular हैं, सब single in number है. So we all are using a. A सबके सामने we all are using a. Now next we will move, and it is an umbrella, an alligator, an envelope, an inkpot, an octopus, an eagle. ये सारे आपके क्या हैं? These are the nouns that are starting with the vowels. And you know the vowels are A, E, I, O, U. Umbrella is starting with U. Alligator is starting with A. Envelope is starting with E. Inkpot is starting with I. Octopus is starting with O. Eagle is starting with E. So all these are starting with the vowels. So we are using an in front of these nouns.
जो आपके वॉल्स हैं एंड दे आर सिंगुलर इन नंबर, ठीक है। सो ए और एन हम यूज़ करते हैं नाउन्स के आगे एंड द नाउन मस्ट बी इन अ सिंगुलर फॉर्म, मतलब एक सिंगल होगा, मेनी नहीं होगा, देयर विल बी ओनली वन थिंग, वन नाउन, ठीक है। और ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं, एन का यूज़ वी यूज़ इन फ्रंट ऑफ द वर्ड्स और द नाउन्स वी स्टार्ट विद द वॉल्स, ठीक है। अब समझ में आ गया सबको। सो ए और एन आर द आर्टिकल्स, ए और एन आपके आर्टिकल्स हैं। सो रिवाइज इट, गो थ्रू द वीडियो and make an audio by yourself and tell me what you know about a and an after going through this video. आपको क्या समझ में आया? आपको ऑडियो बना के आपको मैम को ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। नाउ गो थ्रू द वीडियो।